जय श्री राम। तो आप लोग को एक अयोध्या में जो सबसे महत्वपूर्ण धामों में से एक धाम है, वो है, उस स्थान का नाम है गुप्तार घाट। तो गुप्तार के घाट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके जो लीलाएं हुई हैं उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में भगवान जब अपने इस शरीर को, ठीक है, सरयूज में प्रवेश करके फिर शरीर के छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो उसकी लीला के बारे में थोड़ी सी एक कथा आती है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की लीला समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी, तो उस समय क्या होता है कि भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए काल स्वयं आते हैं। और जब काल भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए आते हैं, वो भगवान श्री राम जी से बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ चर्चा करना है भगवान। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि हाँ बताइए। तो काल बोलता है भगवान से कि भगवान, मैं आपसे जो भी चर्चा करूं उस समय यहाँ पर कोई उपस्थित ना हो, और अगर कोई आ जाता है तो आप मुझे ऐसा वचन दीजिए कि आप उसको मृत्यु दंड देंगे। तो भगवान श्री राम जी उनको आश्वस्त करते हैं और लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि आप जो है पहरा दीजिए हमारी और इन ब्राह्मण देवता की जो कोई बात है वो कोई सुन न ले। तो काल जो है ब्राह्मण के भेष में आ जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को ब्राह्मण के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो लक्ष्मण जी महल के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर पहरा देते हैं, और भगवान और काल के बीच में इधर चर्चा प्रारंभ होती है। तो काल भगवान से बोलते हैं कि भगवान, आपने जो अपना समय निर्धारित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है, और आपकी जो लीला है वो भी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आप तो स्वयं लीलाधारी हैं। अगर आपकी जो भी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो आप रुकें, नहीं तो आपके समय अनुसार मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो भगवान जब इस ऐसी चर्चा कर रहे थे और ये जो बातें थी काल के साथ चल रही थी, उसी समय द्वार पर, महल के द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। और आप सभी को पता है कि दुर्वासा ऋषि का जो स्वभाव था वो कैसा था। छोटी छोटी बात पर वो क्रुद्ध हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि महल पर आते हैं और लक्ष्मण जी से उनकी भेंट होती है, लक्ष्मण जी उनको सादर नमस्कार करते हैं और दुर्वासा जी बोलते हैं कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि बिल्कुल महर्षि, आप जो है भगवान श्री राम जी से मिलिएगा, लेकिन अंदर एक विशेष वार्तालाप चल रही है एक ब्राह्मण के बीच में, तो तनिक आप इंतजार कीजिए और उसके बाद आप भगवान से मिल सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो लक्ष्मण, हाँ, तुम लगता है तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि अगर मैं अभी के अभी महल के भीतर में नहीं गया या तुम मुझे भगवान के समक्ष नहीं लेके गए, तो मैं पूरा का पूरा अयोध्या जो है नष्ट कर दूंगा मेरे केवल एक श्राप से। लक्ष्मण जी के अंदर केवल यही एक ख्याल आता है कि अगर मैंने भैया की आज्ञा जो है उसको ना माना तो केवल मेरा ही नुकसान होगा, भैया मुझे ही मृत्यु दंड देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, संपूर्ण अयोध्या जो है वो बच जाएगी। तो लक्ष्मण इसी बात को सोचकर अंदर भीतर चले जाते हैं, और जैसे ही भीतर पहुंचते हैं काल और भगवान के बीच में जब वार्तालाप होती है, काल लक्ष्मण जी को देखकर तुरंत ही अदृश्य हो जाते हैं और भगवान श्री राम जी क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण से बोलते हैं कि मैंने तुमको मना किया था कि तुमको भीतर नहीं आना है जब तक हमारी ये वार्तालाप नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने मेरे वचन को नहीं माना। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी से माफ़ी मांग कर बोलते हैं कि भगवान, द्वार पर दुर्वासा ऋषि पधारे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि उनसे जो है आपका मिलना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपसे नहीं मिलेंगे तो पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे अगर मैंने उनको द्वार पर रोका। तो इसीलिए भगवान मुझे अंदर आना पड़ा। तो उस समय भगवान श्री राम जी बोलते हैं, क्योंकि राजाओं की ये परंपरा रही है कि राजाओं के यहाँ किसी भी ऋषि मुनि जब उनके महल में आते हैं तो किसी भी प्रकार की आज्ञा उनको लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो श्री राम जी ने पहले लक्ष्मण से बोला कि आप जो है दुर्वासा ऋषि को महल के भीतर लेके आ जाइए, ठीक है। तो लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि को भीतर लेके आते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि और रामचंद्र जी की बात होती है और इसके बाद दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। तो ये है तो एक तरीके की लीला, ठीक है, लेकिन ये भगवान की इच्छा के अनुसार किस प्रकार से घटित हुआ है उसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पे चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन मंत्रीगण को बुलाया जाता है, राज्यसभा बैठती है और सारे मंत्रीगण, गुरु, हनुमान जी सब वहाँ पर उपस्थित रहते हैं।
और निर्णय किसका होना था? लक्ष्मण जी का, क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या किया था? भगवान श्री राम जी की जो वचन थे उसको तोड़ा था, उनके बातों की अवहेलना की थी और जिसके कारण उनको मृत्युदंड देना था। तो इस पर चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाए। राज्य में सारे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल में एक जो रीति है कि प्राण चले जाएं लेकिन जो वचन का पालन करना उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कर होता है। लेकिन लक्ष्मण जी जो श्री राम जी को वचन दिए थे उस वचन को तोड़ दिए थे और भगवान ने भी काल को वचन दिया था तो वो वचन टूट गया था, तो जिसके कारण उनको लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। तो राज्य पर इसी चीज के लिए गंभीरता से चर्चा चल रही थी कि अगर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देते हैं तो उससे क्या होगा कि गोत्र से गोत्र का वध होगा, मतलब एक भाई को भाई का मारने का अपराध लगेगा, एक गोत्र से एक गोत्र को मारने का अपराध लगेगा। तो फिर इस दशा में क्या किया जाए? तो उसी पर मंत्रणा चल रही थी, किस प्रकार से लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाए। तो वहीं पर उपस्थित सारे गुरुजन और सबसे बुद्धिमान अतुलित बलदामा जो हैं हनुमान जी, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। वो एक अपना सुझाव रखते हैं राज्य में, राज्यसभा के समक्ष जितने भी उनके मंत्रिमंडल होते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि मेरा एक सुझाव है कि देखिए, कोई भी सगा संबंधी है, अगर आप श्री राम जी जिसका परित्याग कर देंगे तो वो मृत्युदंड के बराबर होता है। तो हनुमान जी की इस बात को सुनकर सभी वहाँ पे साधुगण जो बैठे हुए थे मंत्रिमंडल, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बात हनुमान जी ने बोला है, तो इससे भगवान भी एक तरीके के अपराध से बच जाएंगे। हालांकि भगवान को कोई अपराध लगता नहीं है और स्वयं शेषनाग के विस्तार ही लक्ष्मण जी हुए हैं, तो उनको भी किसी भी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन जो मर्यादा, जो मानव लीला में भगवान श्री राम जी लीला कर रहे थे, तो अपने भाई का वध करना, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है या आने वाले जो लोग हैं वो ये उंगली ना उठा सकें, इसके लिए मंत्रिमंडल लोगों ने हनुमान जी की इस बात की सराहना की और भगवान श्री राम जी जो है लक्ष्मण का परित्याग कर देते हैं। और जब जैसे ही लक्ष्मण का परित्याग भगवान करते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, मेरे लिए जीने का कोई सहारा नहीं है। जिसका त्याग भगवान ने स्वयं कर दिया हो, फिर उसके लिए जीने का कोई मकसद नहीं है। तो लक्ष्मण जी फिर कुश लेके तुरंत ही अयोध्या के समक्ष लक्ष्मण किला है वहाँ पर, वहीं से ही सरयू में प्रवेश करके सीधा वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, भगवान अपनी सारी लीलाओं को यहाँ पर संपूर्ण कर चुके होते हैं, फिर खुद वैकुंठ धाम जाने की तैयारी करते हैं। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेते हैं कि अब मेरी मानव की जो लीला है वो समाप्त हो गई है, अब मैं वैकुंठ धाम की तरफ पलायन करूँगा। तो सभी लोग फिर भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इस सब गुप्तार घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही भगवान नदी में प्रवेश करने वाले होते हैं, सभी अयोध्यावासी आके भगवान के चरणों के समक्ष लेट जाते हैं और बोलते हैं, भगवान हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, अगर आपको जाना है तो हम सभी को लेके चलिए, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। जितने भी लोग थे सब भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। फिर भगवान जो है आश्वासन देते हैं, ठीक है, कि आप सभी को हम वैकुंठ धाम लेके चलेंगे। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं कि जितने भी अयोध्यावासी हैं इन सभी को आप जो है वैकुंठ धाम, साकेत धाम लेके आइए। तो फिर इसके बाद भगवान सरयू जी में प्रवेश करते हैं कुश और पुष्प लेके। और जैसे भगवान सरयू जी में प्रवेश करते हैं तो भगवान का जो शरीर होता है पूरा मेल्ट दूध की तरीके से, पूरी सरयू जो है एकदम सफ़ेद दूध की तरीके से हो जाती है। और फिर उसी में भगवान चतुर्भुज अवतार में प्रकट होते हैं और संपूर्ण अयोध्यावासी को बोलते हैं कि आज से लेकर 1 महीने तक जो है साकेत धाम का जो द्वार है वो खुला रहेगा और जिन जिन को साकेत धाम को आना है वो सारे लोग साकेत धाम आ सकते हैं। फिर इसके बाद भरत और शत्रुघ्न जी को भगवान जो है अपने हृदय में समाहित करते हैं और जितने भी देवताओं ने इधर अवतार लिया था, जितने भी अलग अलग यहाँ पर ऋषिगण के रूप में देवताओं का अवतार हुआ था, वो सब अपने अपने रूप में आ जाते हैं सरयू जी में प्रवेश करके। फिर 1 महीने तक लगभग
यहाँ पर बताते हैं कि 100 करोड़ पुष्पक विमान उतरे थे और उन 100 करोड़ पुष्पक विमानों में बैठकर संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान के धाम को गए। तो गुप्तार घाट की महिमा जो है अपने आप में ही अपरंपार है। तो आप सबसे निवेदन है, जब भी आप गुप्तार घाट आएँ तो वहाँ पर भगवान का दर्शन करें, सरयू जी का आचमनी करें और सरयू जी से यही प्रार्थना करें कि उनके जीवन में जो भी उनके पाप हैं वो सब सारे क्षीण हो जाएं और भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि भगवान यहीं से ही अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप जब भी आएँ अयोध्या तो गुप्तार घाट में आकर सरयू जी का दर्शन करें और फिर यहीं से भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी आध्यात्मिक रास्ते की जो भी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएं। जय श्री राम। गुप्तार घाट मतलब क्या है? गुप्तार मतलब वहीं से भगवान गुप्त हुए थे। हाँ, गुप्त हो गए, गुप्त हरि घाट। अयोध्या धाम की जय।